Hi guys, welcome back to my channel and we are continuing the series of ancient history. तो आज हम आगे का पढ़ते हैं गुप्ता एम्पायर से आगे एंड ये कुछ फैक्ट्स हैं, छोटी छोटी डायनेस्टीज़ हैं जो बेसिकली हम इग्नोर कर देते हैं बट दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज हम उनको भी कवर करते हैं। पहले आपका तोरामाना जो थे वो आपका जो हून इन्वेजन हुआ था उसके सेकेंड रूलर थे एंड इनके बारे में आपको ईरान इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है जो मेंशन करता है वराह स्टैचू के बारे में। जो धन्या विष्णु थे वो इनके फ्यूडल लॉर्ड थे, ठीक है। एंड मिहिर कुला तोरामाना का बेटा था, मतलब इनका सक्सेसर था। हून्स का सक्सेसर कौन था? आपका मिहिर कुला था। अब इनकी थोड़ी इकोनॉमी जो कि आपके गुप्ता टाइम पर एग्जिस्ट करती थी उसको देख लेते हैं हम लोग कि तमरालिप्ती जो था, तमरालिप्ती ये एक पोर्ट था बंगाल में, बरौच गुजरात में था। श्रेणीज जो थे वो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स थे जिनके पास खुद का जुडिशियल पावर्स होती है, खुद के सेल्फ मेड रूल्स होते हैं। एंड ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि श्रेणीज जो होते हैं उनका जो रूल्स थे वो किंग बनाती थी क्या, और वहाँ पर आपका आंसर था नो, क्योंकि किंग नहीं बनाती थी, वो लोग अपने रूल्स खुद बनाते थे। फिर अब कुछ बुक्स हैं जिनके ऑथर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती बुक लिखा था। धनवंतरी ने आयुर्वेदा शास्त्र लिखी थी। और रूपक जो थे वो उस टाइम पर सिल्वर कॉइन्स थे जो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है रूपक, जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में निष्का था, ठीक है। अगर आपका बात करूँ मैं मुग़ल एम्पायर के बारे में, मेडिवल टाइम के बारे में, तो वहाँ पर आपका टनका था। तो ये आपको कॉइन्स भी ध्यान रखने हैं कि कौन सा कॉइन किस टाइम पर एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो वो सारे सिल्वर कॉइन्स हैं बट उनके जो नेम हैं वो अलग अलग मेंशन किए गए हैं। तो बेसिकली गुप्ता टाइम के पीरियड में ये सब चीज़ें चल रही थी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो स्कंद गुप्ता हैं, स्कंद गुप्ता जिनको हम क्रमा आदित्य बोलते थे, उनके टाइम पर ही हून्स इन्वेशन हुआ था एंड ही वॉज द लास्ट एबल रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है। अपनी स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हुए हम आगे पढ़ते हैं। ओके, जो ईरान इंस्क्रिप्शन है उसमें सती के एविडेंसेस के बारे में लिखा है कि गुप्ता पीरियड में सती सिस्टम भी प्रिवलेंट था। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना इम्पॉर्टेंट है, जैसे उद्रांग लैंड टैक्स को बोलते थे, बिदाक भागम या आपके इरिगेशन टैक्स को बोलते थे, कौशाया इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर सिल्क, संस्कृत लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रेफर की गई बाय हायर रूलर्स, वारानंगल इज़ फेमस फॉर द आयरन टूल्स, मृच कटिकम इज़ रिटन बाय शूद्राका एंड चेस भी ओरिजिनेट हुआ था आपका गुप्ता एम्पायर से। अब आते हैं हमारी दूसरी डायनेस्टी जो थी वक्काटक्का डायनेस्टी, जिसके रूलर थे प्रावरसेन फर्स्ट। माना जाता है कि इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे एंड ये भी PYQ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है चाणक्य दर्शन, इसको कपिला ने लिखा था एंड कपिला ने बोला था इग्नोरेंस इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग, इग्नोरेंस इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग। एंड बहुत सारी थियोलॉजीज़ हैं, उनके अंदर का भी एग्ज़ाम में आ जाता है कि ये क्या मानते थे और ये क्या नहीं मानते थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सामाख्या फिलॉसफी आ जाती है एंड आपकी आजीविका सेक्ट के बारे में आ जाता है। नेक्स्ट है आपकी वेदांता फिलॉसफी, जिसमें उपनिषद्स, ब्रह्मा सूत्रास एंड भागवत गीता के बारे में बहुत चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो वेदांता फिलॉसफी इन तीनों के ही अराउंड घूमती थी। जो इन तीनों उसको मानता है, वेदास को मानता है, वही वेदांता फिलॉसफी को मानता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ें कवर हो रही होंगी, समझ आ रहा होगा। एंड अब हम लोग टेम्पल्स पढ़ेंगे। बहुत सारे टेम्पल्स इस टाइम पे ओरिजिनेट हुए थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे एंड इसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूज टेम्पल्स एज अ गोल्डन पगोड़ा। अब मुझे गोल्डन पगोड़ा से याद आया कि गोल्डन पगोड़ा हम किसको बोलते हैं? गोल्डन पगोड़ा हम म्यांमार को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी गोल्डन टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आपकी जो गुर्जार्स कास्ट थी उसके फाउंडर कौन थे? गुर्जार कास्ट, जो आपकी गुज्जर कास्ट है उसके फाउंडर बेसिकली नागा भट्टा फर्स्ट थे एंड इनके मेंशन किया गया है एहोल इंस्क्रिप्शन में। एहोल इंस्क्रिप्शन में पोलैक्शीन और हर्ष के बीच में जो लड़ाई हुई थी नर्मदा रिवर पर, वो भी मेंशन की गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि शंकराचार्य के मठ्स कौन कौन से हैं।
अगर हम बात करें शंकराचार्य मठ के बारे में, तो नॉर्थ में उत्तराखंड में आपका ज्योतिर्मठ है, ईस्ट में जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, वेस्ट में द्वारका गुजरात में है, साउथ में श्रीनगरी आपका कर्नाटक में है। अब एक चीज़ मेंशन की हुई है, द इवेंट विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड एवरी 5 ईयर्स। हर्षा के टाइम पे एक इवेंट था जो हर 5 साल बाद ऑर्गेनाइज करते थे हम लोग प्रयाग संगम में। तो वो बेसिकली उसको बोलते थे महामोक्ष काउंसिल, एंड वो हुइनसैंग ने भी अटेंड की है ऐसा माना जाता है, क्योंकि हुइनसैंग हर्षवर्धन के टाइम पर ही आए थे, एंड हर्षवर्धन उनके लिए भी एक स्पेशल जो सभा होती है उसको ऑर्गेनाइज करते थे हमेशा से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला चीज़ें समझ आई होंगी। एहोल इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें नर्मदा पे जो वॉर हुआ है इसके बारे में भी मेंशन किया गया है, एंड गुर्जारा कास्ट वॉज अ न्यू टॉपिक फॉर मी, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कुछ टेम्पल्स एंड नालंदा यूनिवर्सिटी। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था कुमारपाल ने, एंड उसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? बेसिकली उसको डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनवाया था। अब मुझे इससे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी याद आती है जिसको धर्मपाल ने बनवाया था। तो ये वाली चीज़ें भी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, रिलेट करके आप पढ़ोगे तो याद रहेगा आपको। फिर इनके टाइम पे जो टेम्पल्स थे, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत फेमस था ये टेम्पल्स के लिए, तो यहाँ पर एक टेम्पल है खाजुराहा टेम्पल, उसके बारे में पढ़ते हैं। खाजुराहा टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी मेंशन किया गया है। ये नागरा स्टाइल पे बेस्ड है, नगर स्टाइल पे बेस्ड है। अब नगर स्टाइल क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। तो जो नगर स्टाइल के टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे गोपुरम्स इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, एंड वहाँ पे जो पेडिस्टल्स होते हैं वो ग्राउंड से थोड़े ऊपर उठाकर बनाए जाते हैं। तो नगर स्टाइल जो था ये हर जगह फेमस था एक्सेप्ट इन द बंगाल एंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन एरियाज़ ऑल्सो। तो इसका एग्जाम्पल है आपका कंदारिया महादेव टेम्पल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप 64 योगिनी टेम्पल भी बोलते हो, जिसके बेसिस पे आपका इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम बनाया गया था, मतलब आपका जो पार्लियामेंट हाउस है वो इसके अकॉर्डिंग बनाया गया था। अब कुछ और टेम्पल्स भी हैं, जैसे 64 योगिनी टेम्पल, दूल्हा देवा टेम्पल, जिननाथ टेम्पल, परशवनाथ टेम्पल जो कि एक जैन टेम्पल है, एंड मांटगेश्वर टेम्पल जो कि लॉर्ड शिवा का है। तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्ट के हैं, वो बहुत सारे सेक्ट्स के हैं, जैसे जैनिज़्म के भी हैं एंड हिंदुज़म के भी हैं। तो इनके टेम्पल्स में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि हर डाइवर्सिटी को अच्छे से एकोमोडेट कर पाते हैं, एंड जो ये टेम्पल्स हैं इनको इतना ज़्यादा फेमस किया गया है कि आप इनको अगर आप देखोगे खाजुराहा टेम्पल्स को, तो बेसिकली दे वर नोन फॉर द इरोटिक इंस्क्रिप्शंस, एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड ये हो चुका है हमारा कवर। अब हम आगे चलते हैं दूसरे टेम्पल की तरफ। इसके बाद हम लोग देखेंगे एलिफेंटा केव्स, जो आपने पढ़ा होगा, इलोरा एंड कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल को आप सन टेम्पल भी बोलते हो कभी कभी, एंड ये आपका कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में ही है। तो हम पढ़ते हैं पहले एलिफेंटा टेम्पल्स को, एलिफेंटा केव्स के बारे में। तो एलिफेंटा केव्स जो हैं वो किसने बनाए थे? एलिफेंटा केव्स को राष्ट्रकूटास ने बनवाया था, एंड ये आपके कहाँ पर हैं? ये आपके महाराष्ट्र में हैं। एलिफेंटा केव्स में टोटल 7 केव्स होते हैं, जिसमें से 5 आपके हिंदुज़म को दिखाते हैं, 2 आपके बुद्धिज़्म को दिखाते हैं। एलिफेंटा केव्स के अंदर आपको त्रिमूर्ति शिवा की मूर्ति देखने को मिलती है। इसके बाद आता है आपका इलोरा केव्स जो हैं वो भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, एंड वो द्राविडियन स्टाइल पर बनाए हुए हैं, जहाँ पे गोपुरम्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, गोपुरम्स प्रोमिनेंट हैं, एंड वो लोअर सरफेस पे बनाए गए हैं, जैसे कि कैलाश मंदिर जो कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। इसमें 34 रॉक कट केव्स हैं, जहाँ पे 1 से लेकर 12 बुद्धिज़्म को दिखाते हैं, 13 से 29 हिंदुज़म को, एंड 30 से 34 आपके जैनिज़्म को दिखाते हैं। इसके बाद आपका कोणार्क टेम्पल आता है, जिसको आप सन टेम्पल बोलते हो, सन पगोड़ा बोलते हो, एंड इज लोकेटेड इन दी उड़ीसा। इसको बनवाया था नरसिम्हा देवा रमन, जिनको हम चोड़ गंगा भी बोलते हैं, चोड़ गैंग बोलते हैं, एंड ये ह्यूज प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। तो ये कुछ टेम्पल्स थे जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे उनके टाइम पर, गुप्तास के टाइम पर, एंड इन टेम्पल्स की वजह से ही हम गुप्ता को
गोल्डन पीरियड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत एफिशिएंट था। दो हमें कुछ इवल्स देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर सती सिस्टम चल रहा है एंड बहुत चीज़ें चल रही हैं, बट ये भी था आपका, ठीक है। और आपने आज ये भी देखा कि नगर और द्राविडियन स्टाइल में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। द्राविडियन एक साउथ इंडियन स्टाइल है जो साउथर्न एरियाज़ में, साउथ किंगडम्स में अडॉप्ट किया जाता था, ठीक है। तो हम आगे भी ऐसे बहुत से टेम्पल्स को कवर करने वाले हैं। टेम्पल्स हैं जो भी डायनेस्टीज़ बची हैं आपकी, चोला डायनेस्टीज़, पांड्यास, पेरी डायनेस्टीज़, छोटे छोटे डायनेस्टीज़ को भी हम कवर करेंगे। एंड आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एंड सी यू सून। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। वंदे मातरम। जय हिंद।